दोस्तों और साथियों, दिल्ली के सीएम केजरीवाल की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के विषय में तो आपने सुना ही होगा और उनके साथ क्या भद्रता हुई वो भी आपने सुना होगा। आइए हम उसी विषय में चर्चा करते हैं। मालीवाल के साथ अभद्रता हुई, संजय निजी सचिव विभव कुमार पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। केजरीवाल आयोग ने स्वाति की सुरक्षा पर जताई चिंता। संजय सिंह ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मालीवाल सोमवार को केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंची थी। वह जब ड्राइंग रूम में उनका इंतज़ार कर रही थी तभी विभव कुमार ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यह घटना बेहद निंदनीय है। थप्पड़ जड़े, बेरहमी से घसीटा, छाती पर लात मारी। स्वाति मालीवाल ने कहा, मैं भयंकर दर्द से चीख रही थी। विभव कुमार से छोड़ने की गुहार लगा रही थी। मुझ पर झपटे, बेरहमी से घसीटा। वह जानबूझकर मेरी शर्ट ऊपर खींची। शर्ट के बटन खुल गए, फर्श पर गिर गई। मेरा सर सेंट्रल टेबल से टकराया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी पर कोई नहीं आया। विभव मेरी छाती, पेट व कमर के नीचे हिस्से में लातों से लगातार हमला कर रहे। मैं दर्द से चीख रही थी। असहनीय दर्द हो रहा था पर उन्होंने बार बार मुझ पर हमला किया। इस बीच विभव ने भी स्वाति पर जवाबी प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें स्वाति पर जबरन सीएम आवास में घुसने व सुरक्षा कर्मियों से बदसलूकी का आरोप लगाया। लेकिन इन बातों का महत्व नहीं रह गया क्योंकि स्वाति से मारपीट में केजरीवाल निजी सचिव विभव गिरफ्तार हो गए। घटना के छठे दिन सीएम आवास से गिरफ्तारी हुई। मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में पिटाई की पुष्टि हुई। वहीं 30 हजारी कोर्ट ने विभव की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी के बाद यह याचिका निरर्थक हो गई है। सीएम आवास में होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोपहर की सूचना मिलने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूछताछ के लिए सिविल लाइन थाने ले जाया गया जहां औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार किया गया। गाल व आंख के नीचे चोट के निशान। आप सांसद स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की पूरी तरह से पुष्टि हुई है। अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वाति की बाएं पैर पिछले हिस्से व दाहिनी आंख के नीचे गाल पर चोट के निशान है। क्या केजरीवाल का कहना करनी कथनी में अंतर है? इतने दिन बाद हो चुका, कभी भी जो है मारपीट के बाद भी जो है केजरीवाल के साथ विभव कुमार देखे गए। एक भी टिप्पणी उन्होंने नहीं की आज तक। आखिर इसका मतलब क्या है? यहाँ तक कि जनमानस में लोग ये कहा करते, मैं इस बात से कोई हमारी उसमें अपनी बात में नहीं, लोग कहते हैं कि ये नक्सलाइट मूवमेंट के हैं, कोई कहता किसी मूवमेंट के हैं, कोई कहता है कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। और ये तो आप जान ही रहे हैं कि दिल्ली प्रदेश में मुसलमानों का आतंक कितना बढ़ गया है। तो दोस्तों साथियों, इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि जो स्वाति मालीवाल के साथ न्याय हो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतने ऊंचे पदों के जो है सीएम के जो है निजी सचिव हों, उनको इस तरह से हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये छोटी बड़ी बात नहीं है। वो भी राज्यसभा की सांसद हैं, कोई छोटी मोटी वो भी हस्ती नहीं है। लेकिन अब इन्होंने वार क्यों किया, क्यों मारा पीटा, यह जो है प्रकरण सोचनीय है। इस पर सोचा जा सकता है, तमाम तरह की जो है अटकलें लगाई जा सकती हैं और तमाम तरह से नई नई बातें की जा सकती हैं। तो दोस्तों साथियों, आप सब इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या केजरीवाल को जो है इस संदर्भ में दो बयान नहीं देने चाहिए थे? कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए था? आखिर क्या कारण है?
कहीं विभव कुमार की नीयत तो नहीं खराब थी? क्षमा करें, हमारा जो है लाखों कोस दूर जैसा उनसे कोई नाता भी नहीं है, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि अगर वो राज्यसभा सांसद हैं और केजरीवाल के यहाँ वो ज़रूर आती जाती रही होंगी, और ये भी नहीं कि जो है उनके बेडरूम में घुस गई हों या उनके और अंदर घुस गई हों, ड्राइंग में आती हैं, बैठती हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या निजी सचिव हैं तो इसके ऊपर जो है तुरंत अपना इस तरह से हाथ उठा देंगे, उस तरह से मतलब घसीटेंगे? क्या उनकी नीयत में खोट था? क्या कारण था? कहीं कुछ तो था। और मारन पीट का और क्या कारण हो सकता है? या और कोई पुरानी खुन्नस रही हो? भाई, हम तमाम लोग कहते हैं कि हो सकता है कभी लिफ्ट मांगी हो और स्वाति माहीवाल ने लिफ्ट न दी हो, और उसी जगह जो है दूसरे साथ हंसती बोलती हूँ, ये बात उनको असहनीय हो गई हो। तो ये मौके की तलाश में थे और उस दिन उन्होंने जो है देखा कि यहाँ ड्राइंग रूम में कोई नहीं हमारे सिवा है, और उन्होंने हाथ साफ कर दिया। शर्ट खींची जैसे बटनें टूट जाती हैं। क्या मतलब था? उनको जो है नर्वस करना चाहते थे? क्या कारण था? माहीवाल के अनुसार वो जो है बराबर चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, उनसे भी गुहार करती रहीं, अरे हमें छोड़ दीजिए, अरे हमें छोड़ दीजिए। आखिर क्या कारण, कौन सा रीजन है? कौन सा राजनीतिक हथकंडा था? ये क्या कहेंगे? तो दोस्तों, साथियों, ये दिल्ली केजरीवाल के जो है निजी सचिव का जो है कारनामा है। इसमें आपका क्या कहेंगे? अब हम नहीं कह सकते हैं। हमने लोगों के कथनानुसार बताया कि केजरीवाल की करनी कथनी में अंतर है, लोगों का कथन है। और विभव कुमार ने क्यों उन पर हाथ साफ किया, ये सोचनी बात है। भाई, तू तो मैं हो जाती, या न मिलने के लिए कहते कि नहीं अभी वो नहीं मिलेंगे, तो लौट आती वो। और ये भी सच है कि जब पुलिस उनको लेकर के गई है एम्स, तो थोड़ा सा भचक के चल रही थी। अब गिरफ्तार भी विभव कुमार हो गए हैं। अब देखिए क्या होता है। तो दोस्तों, साथियों, एक छोटे घर की कहानी की तरह ही जो है राजनीति के अखाड़े भी हैं। हाँ, ये सच है कि हम आप लोग उन गलियारों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये बड़े लोगों के कारनामे हैं, और बड़े लोगों के ही सब कायदा कानून बनाते हैं, वही सब बिगाड़ते हैं, वही मिटाते हैं। हम लोग तो कठपुतली की तरह है, नाचा करते हैं जैसा कानून है। हम लोग तो बेगुनाह भी होते हुए भी जेल चले जाते हैं, सज़ा काट लेते हैं। ये हमने कई बार अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। तमाम ऐसे लोग हैं कि कत्ल के बाद जो है उन्हें आजीवन कारावास हो गया, और आजीवन कारावास को पैरोल पर आते हैं तो जिस लेडी के मर्डर में वो व्यक्ति दिखाई जेल गया था, उस औरत को देखता है, औरत को पकड़ लेता है, पकड़ करके पुलिस तक लाता है, तो पुलिस भी जो है तुरंत चार्जशीट लगा देती है। वो भी अपराध उस पर लग भर जाए, फिर पुलिस वाले कभी सुनते नहीं हैं। मेरे भी साथ ऐसा हो चुका है, कभी नहीं सुनते। और पुलिस के पूरी संज्ञान में होता तब पर भी वो नहीं सुनते, पैसे वालों के नेता लोगों की बात सुनते हैं। अब इसमें स्वाति माहीवाल भी सांसद हैं, और बीजेपी भी जो है इस समय उनके शायद समर्थन में है। केजरीवाल ये कहते हैं कि नहीं, ये तो बीजेपी की ही कैंडिडेट है। अब कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, अब कहने तो अलग बातें हैं, लेकिन ये तो है कि आपकी ही जो है पार्टी से जो है राज्यसभा की सांसद रही हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, साथियों, अब हम ज़्यादा न कह करके इस वीडियो को यहीं से विराम देते हैं और आप लोगों पर छोड़ देते हैं कि जिस तरह से छोटे आदमी की नीयत अच्छी और बुरी होती है, वैसे ही बड़े से बड़े आदमी की नीयत भी छोटी और बुरी होती है, छोटी और बड़ी होती है, खोटी और अच्छी होती है। तो
तो इसी के साथ ही दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं चैनल वर्ड्स ऑफ भारती। मैं हूँ शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको या ये हमने जो बताया है ये अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपके सहयोग के बगैर कोई भी यूट्यूबर नहीं बन सकता। मैं भी आपके सहयोग का आकांक्षी रहता हूं। हमने पिछली वीडियो में कहा है कि हम आधी मंजिल के करीब हैं। जैसे ही हम आधी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे, क्रॉस करेंगे, हम आपको बताएंगे कि हाँ आधी मंजिल क्रॉस कर ली है। तो दोस्तों साथियों, इसी के साथ ही जो है हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।